फटे हुए। और तो कितना ही खाती है बेटा, एक समोसा तेरा 3 दिन चलता हुआ। ती तोड़ तोड़। जाता किधर है? नो वन नोज। ठीक है। तू भी नहीं आई क्यों रे नालायक? आज है ना लेक्चर में। स्पिरिचुअल लेक्चर्स में आया करो तुम लोग। जो लोग आए उनको तो प्रसाद मिला होगा। मिला सब लोगों को प्रसाद? बॉयज का लेक्चर किसने लिया कल? उनको बोलो ना देने के लिए। सिंपल है, वैसे कोई प्रसाद मिलता नहीं आप लोगों को लेक्चर्स के लिए। पर मेरे लेक्चर में आओगे तो प्रसाद मिलेगा। ठीक है। हाँ। कौन लिया लेक्चर? कौन सी? चॉकलेट अच्छी लगी तुम लोगों को? नेक्स्ट टाइम सारे चॉकलेट ही मंगाता हूँ फिर। आज रोज रोज। ठीक है। नेक्स्ट तो बॉयज का जब मैं सेशन लूंगा तुम लोग को प्रसाद दूंगा, ठीक है? कुकीज मंगवा के देंगे तुमको। तुम लोग को कुकीज के अलावा कुछ मंगा दे तुम लोग के लिए, और अच्छा मंगवाएंगे कुछ। अलग अलग टाइम अलग अलग प्रसाद मंगाएंगे, डोंट वरी। कल पता नहीं था, मेरे को लगा ये लोग देते होंगे नॉर्मली प्रसाद। फिर मेरे को सुजीत को पूछा, सुजीत बोला कुछ प्रसाद है नहीं, तो मैं बोला ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ। दो। पेन दो, शुरू कर दे। क्या नाम है इसका? धन्नो, पेन दे बेटा। कौन पढ़ा रहा है, यशवंत सर? तो देखो जरा, को आयुपैक नोमिन नोमिन कल्चर चल रहा था। अब आयुपैक नोमिन कल्चर के अंदर कल जब तुमने सॉल्व किया होगा तो कुछ कुछ जगहों पे तुम अटके होंगे, दो 20 क्वेश्चन में से। ठीक है। अब सबसे पहले तुम लोग कहाँ अटके होंगे मैं बताता हूँ तुमको, दो जगहों पे तुम अटकते हो। एक, जब आपने देखा होगा कि बाहर मर्क्यूरी या फिर आयरन ऐसा कुछ लगा होगा डब्बे के बाहर, तो यहाँ पे तुम अटक जाते हो कि भैया देखे होंगे उसमें प्रॉब्लम आती है। क्या होता है ध्यान से समझो जरा, अब ये एक नया कंसेप्ट है, इसको समझेंगे, ये एनसीईआरटी देती नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन है बट एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। दो कंसेप्ट ऐसे हैं जहां पे दो डब्बे एक साथ हो, इसका कंसेप्ट को एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती। और जब डब्बे के बाहर मेटल लगा हो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है? ये दो चीजें एक्सप्लेन नहीं करती। और ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनना, और जिन लोगों का जेई का एग्जाम आने वाले, जो लोग जेई देने वाले, तो ध्यान से सुनना, जेई में क्वेश्चन आने वाला है तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। ध्यान सुनो। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक बताया मैंने तुमको क्लास में। होमोलेप्टिक क्या होगा? सारे सेम टाइप के लिगैंड होंगे। और हेट्रोलेप्टिक क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स, एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड होंगे, तो हेट्रोलेप्टिक। क्लियर? अब देखो जरा, अगर आपके पास डब्बे के बाहर लगा हुआ जो लिगैंड, डब्बे के बाहर लगा हुआ जो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन अगर डी ब्लॉक का मेटल है, कहां का मेटल है? तो डी ब्लॉक के मेटल की एक खासियत होती है कि डी ब्लॉक के मेटल के पास क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी। क्या होती है? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। क्या होता है? अब अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं डी ब्लॉक की जगह पर यहां पे मैग्नीशियम लिखता हूं, तो आप सबको पता है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पोटेशियम की, तो पोटेशियम पे पक्का कितना होगा? +1। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू के बारे में तुमको ऑलरेडी आइडिया है, ग्रुप वन पे कितना होगा? +1, और ग्रुप टू पे क्या होगा? +2। बट क्या मुझे डी ब्लॉक का पता है? डी ब्लॉक में मैं आयरन लिखता हूँ, आयरन के तो आयरन पे क्या हो सकता है? +2 भी हो सकता है, आयरन पे +3 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, बिकॉज डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या शो करते हैं? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो काउंटर आयन में लगा हुआ जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, काउंटर आयन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। उसका भी क्या लिखना पड़ेगा? क्लियर हुआ? सबको याद रहेगा ये पॉइंट? क्या बोला मैंने तुमको? अगर बाहर का जो काउंटर आयन है, ठीक है, पॉजिटिव काउंटर आयन, अगर वो डी ब्लॉक का मेटल है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करना पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब बात करते हैं, वो बहुत सारे बच्चों को डाउट और परेशानी आई होगी। कहां पे? जब आपको कंपाउंड दे दिया है, ठीक है, तो कंपाउंड देख के, कंपाउंड को देखने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना होता है? नाम करना होता है। ठीक है, तो कंपाउंड को देख के आप नाम इजीली कर लिए होंगे, सही है। बट प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपको नाम देते हो, नाम से क्या बनाना होगा? नंबर। वहां पे तुम लोग को मौत आई होगी, और मौत के साथ आपको समझ में नहीं होगा सर कितने पोटेशियम बाहर लगाने हैं, कितना चार्ज आएगा, कितने क्लोरीन लगाने हैं। तो वहां पे देखो जरा, ऐसे केसेस में क्या करने का, जब आप लोग को नाम दे दिया और क्या बनाना है आपको? कंपाउंड। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, सभी बच्चे ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। देखो जरा। हाँ। आता इथे नाव दिलेले आहे बरोबर का?
यानी नाम देने के बाद क्या पूछा तुम लोगों, कंपाउंड पूछा। तो देखो जरा कैसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर। इस कंपाउंड को पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। काय दिलेलं आहे, टेट्रा अमीन डाय ऍक्वा कोबाल 3 क्लोराइड असं नाव दिलेलं आहे, आणि नाव पासून तुम्हाला काय ड्रॉ करायचं आहे, कंपाऊंड। मग सगळ्यांनी ते लक्ष द्या, बरोबर मॅडम, लक्ष आहे ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। बगाड़े बहुत खुश हो रही, क्या बात है बेटा। तो देखो जरा, अभी कैसे करते हैं ऐसे कंपाउंड्स में। सबसे पहले जब आपको नाम दे देना तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ड्रॉ कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट, समझ में आया। स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या ड्रॉ करोगे, सबसे पहले मेटल, क्या लगाओगे, मेटल। तो मेरे को बताओ, इसमें ट्राई अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट में मेटल कोबाल्ट है क्या, तो डब्बे में सबसे पहले मेटल लिखते हैं क्या। बहुत बढ़िया। अब मेटल के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, लिगेंड्स। लिगेंड्स जो होते हैं मेटल के पहले लिखे होते हैं। तो मेटल के पीछे देखो, टेट्रा अमीन डाई एक्वा, अमीन एक लिगेंड होता है, और एक्वा भी क्या होता है, लिगेंड होता है। तो दो लिगेंड हो गए। अब कितने हैं, एक्वा, एक्वा क्या होता है, पानी, पानी कितने होते हैं बताओ जरा, पानी कितने, डाई दो, और अमीन कितने दिए हुए, चार दिए हैं। सही है। तो मैंने क्या कर दिया, मेटल भी लिख दिया कोबाल्ट, और लिगेंड्स भी लिख दिया, सही है। अब अगर मेटल के बाद कुछ लिखा हुआ है तो नेगेटिव काउंटर आयन होगा, सही है। तो नेगेटिव काउंटर आयन क्लोराइड है, तो क्लोराइड लिख दिया। अब क्लोराइड कितने लगाए, सवाल आता है सर कितने बनाए। तो देखो जरा, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज दिया बच्चा, बताओ जरा, +3। तो कोबाल्ट के ऊपर +3 का चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कोबाल्ट पर किसी चार्ज ले लिया है, +3। अब कोबाल्ट पे +3 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए -3 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, H2O पे कितना चार्ज है, 0। अमोनिया पे कितना चार्ज होता है, 0। क्लोरीन पे कितना होता है, -1। अब कितने क्लोरीन लगाओ ताकि +3 बैलेंस हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे 3 आ जाए, समझ में आएगा। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CO H2O अमोनिया 4 Cl3। समझ में आया सब लोगों, क्लियर। अब एक दो एग्जांपल और करते हैं, पोटेशियम वाला करते हैं, सीधे वाला कर देते हैं। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे देखोगे तो सीक्वेंस वाइज पहले अमोनिया को लिख देना, बट ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बड़े आगे, ये सबको समझ में आएगा, इसका आंसर लिख लेना जिसका नहीं आया था। अब ये देखो जरा, पोटेशियम टेट्रासाइनिड और निकलेट, क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे भैया, इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखो जरा, क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे डब्बा ड्रॉ किया मैंने, और डब्बे में क्या किया, निकेल ड्रॉ किया, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि यहाँ पे निकेल जो है वो तुम्हारा ये, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोला है, अब पोटेशियम कोई ये होता है क्या, आपका लिगैंड होता है क्या, नहीं। टेट्रा साइनिडो लिगैंड हो सकता है कि, हाँ, टेट्रा का मतलब 4 होता है, साइनिडो मतलब साइनाइड होता है, तो 4 लगा दिए। आता पोटेशियम बाहर आए, हम पोटेशियम को बाहर लिख देंगे, पोटेशियम तो डब्बे के बाहर होता है, पॉजिटिव काउंटर होता है। सवाल आता है कितने सर, तो देख देंगे भैया। तो यहाँ पे देखो सर, निकेल पे कितना दिया हुआ है, 2 का चार्ज दिया हुआ है, तो निकेल पे +2 है, क्लियर हो गया। तो निकेल पे क्या दिया है, +2। तो निकेल पे +2, साइनाइड पे कितना होता है, हर एक साइनाइड पे कितना होता है, -1। तो ऐसे कितने साइनाइड लगे हुए हैं, 4, तो -4। तो +2 और -4 कितना बचा, -2। तो -2 को बैलेंस करने के लिए कितने पोटेशियम होने चाहिए, 2। आया सबको समझ में। तो ये बन जाएगा क्या, अभी कर लोगे सब लोग ऐसे क्वेश्चन। छोटू समझ में आएगा, किधर है छोटू, कौंडिया, क्लियर सर, कौंडिया मत बोलो, ठीक है। कौन सा, हाँ बता दो, ठीक है, नेक्स्ट। और ये क्लियर हुआ सब लोगों को, इधर तक कर लोगे सब लोग, ठीक है। 6 वाले को छोड़ के बताओ, और किसी में डाउट है क्या, बाकी सब कर लोगे ये वाले। अभी इथेन 1,2 डायमिन मैंने आपको बताया था, इथिलीन डायमिन होता है, याद है आप लोगों, ठीक। तो कर लोगे ना बाकी सब तो। अब कौन से में डाउट आ रहा है जल्दी पूछ लो, अभी बता दो। और बाकी वाले कौन किस में डाउट है, अगर सॉल्व किए होंगे तो डाउट आएंगे ना, नालायकों ने, आधे सॉल्व ही नहीं किए होंगे कुत्तों ने। देखो यार पागल बच्चे, देखो नेक्स्ट वाला देखो। नहीं, 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 पता है मेरे को, देखो, ये देखो, ये अब बताओ मेरे को, पहले ये ABCDE, इधर तक किसी को आया कोई डाउट, नो नो नो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 9.3 में ABCDE किसमें डाउट आया क्या, ई वाले में आया हो थोड़ा बहुत, ई वाले में डाउट आया था, हाँ। किसमें सी में डाउट आया देखो, अरे देख लो, बताओ मेरे को डाउट किसमें आ रहा है। हाँ ठीक है, ई रुक जाओ, किसमें, ये प्लस क्यों आया डी वाले में ये, हाँ। अब प्लस कैसे आता है देखो जरा, डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो डी की बात करेंगे तो भैया देखो जरा, डी में क्या लिखा हुआ है, रोम रोम भाई, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। डी वाला क्या बोला, डाई क्लोरिडो बहना, सबसे पहले नाम दिए तो नाम में से डब्बा बनाएंगे, डब्बे में क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ लिगैंड देखेंगे, क्लोरिडो लिगैंड होता है तो डाई क्लोरिडो,
और 20 इथेन 1 2 डायमीन, तो 20 यानी 2 होता है, तो तुम्हारा 2 इथेन डाय। क्या है, कौन है करण सिंह बाबू? ठीक है, ये हो गया। किसको डाउट था ये वाला? हाँ, ध्यान से देखते जाना बड़ा। डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1 2 डायमीन, क्लियर हो गया। आज तक कोबाल्ट अभी और देख कुछ लगाएगा, देख काउंटर आयन कुछ दिएगा, पॉजिटिव होता तो पहले लिखा होता, नेगेटिव होता तो इस कोबाल्ट के बाद लिखा होता, कुछ नहीं है, डब्बा बंद कर देंगे। अब देख कोबाल्ट पे कितना चार्ज दिया बेटा, +3। क्लोरीन पे कितना होता है, -1, कितने क्लोरीन है, तो -2 आ गया क्या। ईएन पे कितना होता है, 0। +3 और -2 कितना हो गया, +1 बचा। अब काउंटर आयन होता तो हम काउंटर आयन कुछ लगाते, +1 को बैलेंस करें, पर कोई काउंटर आयन है कि यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऊपर का लगा देंगे, +1। समझ में आया? कर लो। यस बड़े। आगे तो देखो जरा, ये क्लियर हो गया। और किसी को अगर डाउट है इसमें से कोई, हाथे को कौन से में डाउट था बिलौटे? सी, कौन सा वाला ये वाला सी 9.3 वाला, तो देखो जरा 9.3 में सी दिया है, ये दिया है, क्लियर। ये तो सेम ही है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, बस इसी में थोड़ा सा एक क्लोरीन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सही है ना, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे कर लेगा, कर लेंगे, बताएं। एक बार, एक ही बार बताना वैसे में। ठीक है जरा, कोबाल्ट है, तो सबसे पहले देखेंगे तो इसका नाम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो जरा, है ना, पॉजिटिव पार्ट तो ये हो जाएगा। तो पॉजिटिव पार्ट में क्या देखेंगे, पहले लिगैंड्स, लिगैंड कौन कौन से, क्लोरीन और इथेन 1 2 डायमीन, सही है क्या। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बात करेंगे, क्लोरीन पहले आ जाएंगे, तो क्या नाम पड़ेगा, डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो, क्लोरिडो के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बिस इथेन 1 2 डायमीन, सही है। तो बिस इथेन डायमीन, समझ में आया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या आएगा देखो जरा, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट, अब डब्बे पे कोई पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज नहीं, तो सिर्फ कोबाल्ट, कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ रहा है, 3। तो कोबाल्ट 3, और लास्ट में क्लोराइड है, तो क्लोराइड। कोबाल्ट पे 3 क्यू 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 इथे क्लोरीन 2 आहे आणि इथे 1 आहे, बरोबर का. मग टोटल किती क्लोरीन झाले, 3. मग 3 क्लोरीन, मग कोबाल्ट वर किती येणार, बस. कळलं का, बड़े आगे। हाँ, अभी वो वाले सॉल्व कर ले, वाले जो ये रोई जाती ई ई करके दांत दिखा रही थी अपने, ठीक है, ये वाले, ये नहीं समझ में नहीं आया ना लोग, ई वाला। सही है, अभी देखो जरा कैसे करते हैं, बड़े आगे, ध्यान से देखना, पागल बच्चों, एग्जाम में यही सब आते हैं। और इसमें भी प्रॉब्लम आएगा 6 वाले में, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम आया होगा। आयरन 3 ना, इसका बनेगा ही नहीं, ये तो बना ही नहीं होगा, बहुत किससे बना, किसी से बना गया वाला। एक मैं रिटर्न बहुत बड़े बड़ा। ठीक है, पक्का बन गया जैसे ये। इसका आंसर दिया है क्या, नहीं दिया इन लोगों ने आंसर, बना कैसे बना। कहाँ पे दिखा रहा, हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये पीटा। ठीक है, तो देखो जरा, रोम रोम भाई, अभी सुनो, मैंने तुमको क्या बताया, व्हाट आई सेड यू, अगर डी ब्लॉक का मेटल बाहर है, डी ब्लॉक का मेटल क्या है, तो उसका क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज। तो पहले मर्क्यूरी वाला कर दे क्या, यस, तो मर्क्यूरी वाला करेंगे, तो यूजुअली मर्क्यूरी पे +1 का चार्ज होता है, बाहर होता है, तो देखिए जरा वो किधर गई, किधर गई, किधर गई मर्क्यूरी वाली क्वेश्चन। आता ते बघायचे, कोबाल्ट आहे का, यस। आता कोबाल्ट दिलेला आहे त्याने, एचसीएन है, मर्क्यूरी पे यूजुअली +1 का चार्ज होता है, डी ब्लॉक में आगे पढ़ा देंगे तुम लोग को, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मर्क्यूरी आएगा, मर्क्यूरी पे कितना आएगा, +1। और थायोसाइनेट पे कितना होता है बताओ जरा, एक साइनाइड पे कितना होता, -1। ठीक है, तो 4 पे कितना होगा, -4। ये -4 और ये +1 है, तो बचा कितना, +3, तो कोबाल्ट पे कितना आ गया, +3। अब मर्क्यूरी पे 1 होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, मर्क्यूरी 1, पॉजिटिव पार्ट पहले लिखेंगे ना, तो मर्क्यूरी, फिर क्या लिखेंगे, अब मर्क्यूरी का चार्ज लिख दिया 1, फिर क्या लिखेंगे, लिगेंड्स टेट्राथायोसाइनेटो, और उसमें थायोसाइनेटो एस आएगा, बिकॉज सल्फर डोनेट कर रहा है, तो थायोसाइनेटो एस लिखेंगे। और कोबाल्ट बिकॉज नेगेटिव चार्ज है डब्बे पे, तो कोबाल्टेट 3। नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया। डाउट है फिर से बताऊं ये वाला, फिर से बताता हूँ, लिखो यार, पागल बच्चे। देखो, आता याला आपण ब्रेक डाऊन करणार, मर्क्युरीवर युजली +1 चार्ज असतं, किती का चार्ज होगा, +1। मग याला ब्रेक डाऊन करणार, कसं ब्रेक डाऊन करणार, Hg+1, आणि इथे काय येणार, कोबाल्ट्या, कोबाल्ट्या SCN4 आणि -1, बरोबर का। यस, आता पॉझिटिव्ह पॉट, पॉझिटिव्ह पॉट का पहले नाम करेंगे क्या लिखेंगे, मरकुरी, समजलं का। येस, आता मर्कुरीवर कुठला चार्ज आहे, +1, मग डी ब्लॉकचा मेटल आहे, मग चार्ज पण लिहायचं, कळलं। यस, ये प्रथा इधर देख। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट के बाद किसका नाम करते हैं, लिगैंड्स का, लिगैंड्स कौन से पता चल।
थायोसाइनिटो, समझ में आएगा। बट इसमें सल्फर पहले लिखा है, तो नाम क्या पड़ेगा, थायोसाइनिटो एस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थायोसाइनिटो एस। और आगे यहाँ पे टेट्रा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो टेट्रा थायोसाइनिटो एस। क्लियर हो गया क्या। अब लिगेंड्स हो गए, लिगेंड्स के बाद क्या करते हैं, मेटल। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। तो अब कोबाल्ट डब्बे पे नेगेटिव चार्ज है, तो कोबाल्ट है, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट चार्ज कितने हैं, 3। वाओ, बन गया क्या, क्लियर हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बढ़े आगे। ई वाला हो गया बड़ा तेरा। ठीक है, बढ़े आगे, एफ वाला। तो अब देखो जरा, सबसे प्रॉब्लम ज्यादा आएगी इसी में, ये वाले में, एफ वाले में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखेंगे देखेंगे भैया, देखो जरा, आयरन 3 हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। इसके बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान से देखेंगे भैया, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया आयरन 3 हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। क्लियर। ऐसा नाम दिया तुम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो देखते जाओ भैया। सबसे पहले बात करेंगे इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपके पास सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नाम देखने के बाद क्या बनाओगे, डब्बा। क्या बनाओगे, डब्बा है डब्बा, इसका टीवी डब्बा। ठीक है, तो ये टीवी डब्बा। अब देखो जरा, फिर डब्बा बनाया, डब्बे के अंदर हम क्या लिखते हैं, मेटल। किस कौन सा मेटल लिखेंगे बताओ जरा। ये लिखेंगे आयरन, तो आयरन ये वाला। क्लियर हो गया क्या। देखते जाओ, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही गड़बड़ करोगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज्यादा, जेई में तो बहुत पूछते हैं, जेई का एग्जाम जाओगे तो कल आएगा एग्जाम में, देखो जरा। तो ये आयरन हो गया, फेरेट। अब मेटल के बाद क्या लिखते हैं, लिगेंड्स। तो लिगेंड कौन सा है यहाँ पे, हेक्सासाइनिडो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनिडो। समझ में आता है तुम लोगों को, करता का, हेक्सासाइनिडो। अभी ध्यान दो इधर, हेक्सासाइनिडो। अब देखेंगे, तो इसके बाद ये आयरन, तो ये तो लिगैंड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और पहले लगा तो पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, तो पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, Fe। समझ में आया। बट अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, तो ऐसे जोड़ने पे दोनों चिपकेंगे नहीं। क्यों नहीं चिपकेंगे, ध्यान से समझो जरा। पहले इनके चार्ज देखने पड़ेंगे, क्या देखने पड़ेंगे, तो ध्यान से समझो। जब अभी मान लो मैं इसको Fe को लिखता हूं, तो Fe पे कितना चार्ज है, बाहर वाले आयरन पे कितना चार्ज है। अब डब्बे पे कितना चार्ज आएगा वो देखना पड़ेगा, डब्बे का चार्ज निकालेंगे। तो डब्बे का चार्ज कैसे निकालते हैं, एकदम ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, एक एक स्टेप को अच्छे से देखना। आयरन पर कितनी चार्ज ले रहा है, अंदर वाले आयरन पे कितना दिया, फेरेट। फेरेट पे +2 है क्या। अब साइनाइड पे कितना होता है बताओ जरा, -1 एक साइनाइड पे, तो 6 साइनाइड पे कितना, -6। तो मेरे को होता +2 और -6 कितना बचा, -4 बचेगा क्या, यस। धनश्री नींद आ रही है बेटा, नहीं ना, ठीक है। तो बोलना भी बेटा, बाकी बच्चे बोल रहे हैं, तुम लोग बोल, तुम बोल नहीं सकते, तो गुस्से में देखे जा रही टैब को, क्यों लिख रहे हैं सर। हाँ, तो वो तो गुस्से में टैब में देखे जा रही है। आंसर भी बोलना है, बाकी बच्चे बोल रहे हैं -4, ये जैसे देखे जा रहे हो। आंसर बोलना है, यस। एफ पे कितना है, +2। साइनेट पे कितना है, -6। बचा कितना, ऊपर आएगा क्या डब्बे पे, यस। बहुत बढ़िया। तो अब देखो जरा, इस वाले पे +3, इस वाले पे कितना आएगा, -4। तो अब इनको जोड़ना है, तो जुड़ेंगे कैसे, क्रॉस करके। आपको पढ़ाया होगा रेडॉक्स के अंदर, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, समझो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, नाइट्रोजन पे -3 होता है, सही का। तो इनको कैसे जोड़ा होगा, इस वाले को इधर पाँव पे भेज दिया, इसको इसके पाँव में भेज दिया, तो क्या बना था तुम्हारा, Mg3N2। ऐसा बनाया था तुम लोगों ने, याद आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो फिर अभी मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, है ना, Fe4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, FeCN6। और ये थ्राइस, समझ में आया। तो ये बन गया कि नहीं बन गया, नी 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 नी, बस। अब सुनो जरा, अब इससे क्या है, इसका नाम होता है, इसके कुछ कॉमन नेम होते हैं। कॉमन नेम क्या, ध्यान से सुनो, कॉमन नेम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉमन नेम के ऊपर फोकस करेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको ज्यादा कॉमन नेम पूछेंगे इनके। तो कॉमन नेम, कॉमन नेम की क्या बात करेंगे, तो ये तो आईयूपैक नेम हो गया। ठीक है, अब कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम होता है इसका फेरी फेरो साइनाइड। क्या बोला मैंने इसको, फेरी फेरो साइनाइड। क्लियर हो गया क्या। और इसका जो कलर होता है इजेंडर, उसके नाम से भी इसको बुलाते हैं, इसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू। क्या बोला मैंने, प्रूशियन ब्लू। बच्चे बोलते हैं सर पर्शियन ब्लू होता है, पर्शियन ब्लू नहीं, क्या बोला मैंने, प्रूशियन ब्लू ना। ना क्या बोल सकते हैं, पर्शिया ना रशिया, क्या बोला, प्रूशिया। समझ में आया, ना पर्शिया ना रशिया, क्या बोला,
प्रूशिया। रशिया में एक जगह का नाम क्या है? प्रूशिया। उधर के ब्लू का कलर का नाम, उधर एक स्टोन मिलता है उसका कलर जो होता है ऐसा होता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? प्रूशियन ब्लू। समझ में आएगा? तो ना पर्शियन ब्लू ना रशियन ब्लू, कौन सा ब्लू? प्रूशियन ब्लू। समझ में आएगा? तो इसके दो नेम होते हैं, ये जो कंपाउंड होता है ये इसका कलर कैसा होगा? प्रूशियन ब्लू। समझ में आएगा? और ये इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, कैसा होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। लिख, नीचे लिख लेना, इनसॉल्युबल सॉलिड। याद रहेगा। अब कैसे याद रखे सर? कैसे 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 याद रखे? आप देखो जरा, सब समझ में आएगा एकदम, इजीली समझ में आएगा, देखते जाओ। इधर तक सबने लिख लिया? ठीक है, नोट्स में दिया है हमने, वहां कॉपी कर लेना। देखो जरा, इधर सबको समझ में आया? अब कैसे एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करने का, तो ध्यान से सुनो। ये तो समझ में आ गया सब लोगों को, नाम से कैसे बनाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको आईयूपैक नेम नहीं देंगे। आईयूपैक नेम आपको कॉमन नेम देंगे। क्या देंगे? और कॉमन नेम से आपको बोलेंगे कि आप फॉर्मूला बनाओ। तो कैसे बनाएंगे कॉमन नेम से? बहुत ही आसान है कॉमन नेम से बनाना। देखो जरा, जब भी आपको आयरन के साथ साइनाइड बोला है 6 मानना। आयरन के साथ जब क्या बोला है? साइनाइड, तो क्या मानोगे? 6। अगर मैंने आपको कल बताया था एक कॉम्प्लेक्स, याद होगा आपको, इसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या कॉमन नेम बताया था? बताओ जरा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, याद है आपको? पोटेशियम फेरो साइनाइड, याद है आप लोगों को? तो आयरन के साथ 6 साइनाइड हमेशा 6 ही लगते हैं। तो आप देखो जरा, आपका नाम क्या दिया है? फेरो फेरी, सॉरी फेरी फेरो साइनाइड। क्या नाम दिया देखो जरा? फेरी फेरो साइनाइड। फेरी का मतलब क्या होता है? +3। अरे फेरिक मतलब +3 होता होगा आयरन पे, और फेरो मतलब +2 होता होगा। आप लोग रेडॉक्स में पढ़ाया होगा। आयरन वर ज्यावेळी +3 असणार त्याला आपण फेरिक म्हणतो. काय म्हणतो? फेरिक. आणि ज्यावेळी आयरन वर +2 आला की काय म्हणतो? फेरस. बरोबर का? मग याला आपण फेरो आणि याला आपण फेरी म्हणणार. कळलं सगळ्यांना? मग +3 ला आपण काय म्हणतो? फेरी. आणि +2 ला काय म्हणणार? कळलं सगळ्यांना? येस. आता इथे काय नाव दिलेलं आहे? फेरी फेरो साइनाइड। म्हणजे जो बाहर वाला आयरन होगा उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? फेरी, +3 वाला। और अंदर वाले में क्या होगा? फेरो। और साइनाइड 6 लगते हैं हमेशा, पता है। तो अब देखो जरा, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। यस, आयरन बाहर वाले में कितना होगा? +3। ठीक है, तो +3 लिख देता हूं मैं। और डब्बे के अंदर वाला जो आयरन है उस पर कितना होगा? +2। सही है क्या? और साइनाइड कितने लगते हैं? 6। सही है क्या? अब देखो, अगर इस अंदर वाले पे +2 है और साइनाइड 6 लगे हुए, तो साइनाइड पे कितना होगा? -6। डब्बे पे कितना आया? जल्दी बोलो। -4। तो अब क्रॉस कर लो, आंसर आ जाएगा क्या? देखो जरा, समझ में आया कैसे नाम बनाते? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो करोगे तुम लोग? अब करना ही पड़ेगा तुम लोगों का, ऑप्शन थोड़ी तुम लोग मेरे को मना करोगे। तो करो चुपचाप, नाम लिखो। चलो मैं कॉमन नेम देता हूँ, सॉल्व करो। ट्राई करो। इसका स्ट्रक्चर ये बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, क्या बनता है? ए सुस्ती। चल, तूने गले में क्या पहना है? शादी हो गई तेरी? मंगलसूत्र? ये क्या वो राजस्थान? सब गुजरात में है। कोई नहीं बेटा। क्या चल रहा है सब तेरा? वो आर्किटेक्ट वाला? कैसे, कितना मिलता है एक दिन का दिहाड़ी? मन मन विश्वास देती होगी। कल सेक्शन में आई थी, कल के सेशन में फिर से? मन का पाप नहीं लगता कलियुग में। बताया तुम लोगों को? सृष्टि इसका पूरा वापर करने वाली है। मन में मेरे को बिल्डिंग से धक्का दे रही है। हो गया क्या? हाँ बताओ, क्या फॉर्मूला आ रहा है, बताओ जरा। Fe3 और FeCN6। और ये डब्बा कितना कितना आ रहा है? 2। बहुत बढ़िया। अगर ये आ रहा है आप लोग का तो करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सो 6 मिस कॉल भाई, इतने मिस कॉल कौन करता है? करण टू। इसका नाम होगा टनबुल्स ब्लू। क्या नाम होगा? टनबुल्स ब्लू। मैं लिखवा गया, टनबुल्स ब्लू।
ठीक है, नाम देखो जरा क्या होगा। दोनों के दोनों डार्क ब्लू होते हैं, ठीक है, प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू दोनों के दोनों डार्क ब्लू होते हैं। ये थोड़ा स्लाइट लाइट होगा उससे, वो थोड़ा ज्यादा डार्कर होता है। प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू देखो कैसे दिखते हैं, दिखाता हूँ। प्रूशियन ब्लू मतलब डार्क ब्राइट ब्लू। सी दिस इज प्रूशियन ब्लू। ये प्रूशियन ब्लू होता है। नहीं इतना नहीं, ये थोड़ा नेवी है ज्यादा, बट ये थोड़ा ब्राइटर होता है। समझ में आया सब लोगों को प्रूशियन ब्लू? बहुत बढ़िया। होली में लगाने हैं, ठीक। कर ले सकते हैं ना? तो टनबुल्स ब्लू क्या होगा तुम लोग का? फेरो फेरी साइनाइड क्या होगा? और प्रूशियन ब्लू क्या हो जाएगा तुम लोगों का? फेरी फेरो साइनाइड। समझ में आया तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करना है तुम लोगों को? इसका आयुपैक नेम बताना है इस कंपाउंड का। चलो आयुपैक नेम निकालो इसका। बहुत ही सरल है, जल्दी जल्दी लिखो चलो। तनिष्का मौत आ रही है बेटा? हेल्थ खराब है जरा आज। जल्दी मरेगी नहीं, समझ रहे हो? और ये खांस रही इतना जोर से। सब लड़कियां बीमार हो गई है। क्या नाम आ रहा है बताओ जरा। आयरन टू हेक्सासाइनिडो फेरेट थ्री। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। समझ में आया सब लोग कैसे करना है? तो टनबुल्स ब्लू और प्रूशियन ब्लू क्लियर हो गया ना? ये भी वही सेम प्रूशियन ब्लू जैसा होता है, डार्क ब्लू होता है। हमको देखना है सर, हमको बताओ। सेम ही होता है। सेम ही होता है रे बाबा, दोनों में पूरी आले हुए थे। छोटे बच्चे ना। स्टेन है रे बाबा, स्टेन आने के बाद पिंक हो जाता। से ये देखो ना, टर्नबुल्स ब्लू कलर ये सेम होता है रे बाबा। स्लाइट डिफरेंस होता है, इसमें दिखाते नहीं लोग, बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। छोटू, ध्यान दे चल, पढ़ाई कर। याद रहेगा सब लोगों को, फेरी फेरोसाइनाइड और फेरो फेरीसाइनाइड। क्लियर हो गया क्या? अब सुनो जरा। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, फेरो फेरीसाइनाइड की, इसका जो ये इनसॉल्युबल सॉलिड होगा क्या होगा? इनसॉल्युबल। अब ये बनता कैसे, ध्यान से समझो, मैंने नोट्स में किधर तक लिखवा के थी, पहले वो नोट्स दिखा दो हम लोगों को। कुछ कुछ जगहों में। ये नहीं यार, किधर गए वो नोट्स? नेमिंग में था, पार्ट टू में होना चाहिए। ये रहा। सीरियस। लिखवा के दिया है, नाम भी दिया प्रूशियन ब्लू, क्लियर। और ये फेरी फेरोसाइनाइड दिया है, नाम दिया टनबुल्स ब्लू, क्लियर। अब इनका ना मैंने ये नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, इनका प्रिपरेशन नहीं दिया, तो प्रिपरेशन में लिखवा के तो अभी तुम लोग अभी लिख लेना, ठीक है। प्रिपरेशन होता कैसे, आगे सॉल्ट में काम आएगा, किसमें काम आएगा? सॉल्ट में। ये जो है, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, वो कैसे बनती है ध्यान से समझो, ये इधर तक समझ में आया सब लोगों को, कॉमन नेम एंड ऑल। ये आप लोग बाद में कॉपी कर लेना। अभी देखो मैं इसका ये लिखवा के देता हूँ तुम लोगों को, प्रिपरेशन कैसे बनता है देखो जरा। अगर मैं क्या लेता हूँ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लूंगा, क्या लूंगा? पोटेशियम K4FeCN6, ये लेता हूँ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्लियर। इसकी रिएक्शन में आयरन से कराता हूँ, किससे कराता हूँ? +3 से। आयरन किससे कराऊंगा? +3 से। तो देखो जरा, ये तो फेरोसाइनाइड ऑलरेडी है क्या? अब फेरोसाइनाइड के आगे अगर मैं फेरी लगा दूं तो क्या नाम पड़ जाएगा? फेरी फेरोसाइनाइड।
तो बस मुझे पोटेशियम को रिप्लेस करना है फेरी से। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में क्या करना है, पोटेशियम को रिप्लेस कर देना इससे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तीन, ये कितने, चार आते हैं, सॉरी चार, और ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, FeCl, ये सॉरी। क्लियर हो गया? क्या नाम बढ़ गया, फेरोफेरी साइनाइड। तो कैसे बनाते हैं, समझ में आया सब लोगों को, रिएक्शन कैसे होती है ना? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन किससे कराओगे, फेरी आयन से, +3 वाले से, और तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम फेरो साइनाइड। ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोला, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। क्लियर हो गया क्या, ब्लू कलर का होता है। बट अगर इसी सेम रिएक्शन में, यही रिएक्शन में करता हूं, और अगर मैं ये एक्सिस में रखता हूं, क्या रखता हूं ये, एक्सिस में रखता हूं, मतलब ये ज्यादा मात्रा में रखता हूं, तो पोटेशियम जो है एक रिप्लेस नहीं होगा, तीन ही रिप्लेस होंगे। कितने रिप्लेस होंगे, तीन। तो तीन पोटेशियम रिप्लेस होंगे, और एक यहीं रह जाएगा, तो एक पोटेशियम और एक Fe। इसका नाम क्या पड़ेगा, पोटेशियम फेरीफेरोसाइनाइड। क्या नाम पड़ा, पोटेशियम फेरीफेरोसाइनाइड। और ये जो कंपाउंड होगा, ये सॉल्यूबल होता है, कैसा होता है, इसको हम सॉल्यूबल फेरीफेरोसाइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल फेरीफेरोसाइनाइड। दोनों भी ब्लू होते हैं, दोनों भी क्या होंगे, ब्लू होंगे, प्रूशियन ब्लू, वॉट एवर जो भी आप बोलते हो, प्रूशियन ब्लू। ये भी क्या होगा, प्रूशियन ब्लू होगा। समझ में आया, दोनों में फर्क इतना ही होगा कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, और एक जो है सॉल्युबल होता है। समझ में आया, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया? पोटेशियम के आने से काउंटर आयन, जब पोटेशियम होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और वो एक लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, एक सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, मतलब ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये पानी में सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता। क्लियर है, दोनों में इतना फर्क होता है। अब चार्ज की बात करोगे, चार्ज देखो जरा, +1, और Fe पे +3, ठीक है, तो +4 हो गया, और यहाँ -4, तो कुछ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। अरे पोटेशियम पे +1, आयरन पे +3, तो +1 +3 कितना हो गया, +4, और इस पे आ गया -4, तो ये -4 और क्या बोल सकते हैं, +4, कुछ एग्जैक्टली कैंसिल होते हैं, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं आयन। समझ में आया? तो ये डिफरेंस होता है, ये आगे सॉल्ट में आएगा, किसमें आएगा तुम लोगों, सॉल्ट में आएगा। ये सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाता हूँ, बट अभी आप लोग लिख लो इसको, अभी भी काम आ जाएगा आप लोगों को। इस चीज को आप अभी लिख सकते हो, रिएक्शन को, ये मैंने नोट्स में दिया नहीं, तो इसको आप अभी लिख लो नहीं तो। मैंने पी ब्लू लिखा है, तो तुम लोग पर्शियन ब्लू लिख देना, तुम लोग पी ब्लू मत लिखना, पागल बच्चे। पी यानी सुसु होता है, सुसु येलो होगी, ब्लू नहीं होगी, एलियन की सुसु भाई, ब्लू सुसु। बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या है तृप्ति? ठीक है बेटा, अच्छी बात है, वैसे भी अच्छी लड़की, कुछ बोलती नहीं, बोलने वाले का पता चल जाता है। काश ऐसा तो सपने सच हो जाते। नहीं, मैंने बचाया है इसको। हम्म, यस बेटा। तुम लोग मेरे को भी, तुम लोग तुम लोग मेरे को विलेन बना के छोड़ोगे, मेरे को पूरा भरोसा है तुम लोगों में। विलेन अमर कृष्ण ही हुआ है, काला जादू से भले काम वही करता है, और कौन कर सकता है, अमरू से होते हैं सब काम। क्या करना, दिख नहीं रहा, आप देख, ये अच्छी चीज है, बेंजीन बनाने के लिए काम है। फटाफट फटाफट बेंजीन बनाओ। मैं भी लेके आता हूँ बड़ी वाली, बोर्ड पे बनाऊंगा। बहन जी, ओसाका, जापान में ओसाका। ठीक है, लिखा सब लोगों ने, प्रूशियन ब्लू वाला। बढ़ते आगे, तो ये बातें हो गई भैया प्रूशियन ब्लू की, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरोफेरीसाइनाइड, कर लोगे सब लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स। तो अभी जो आप देखोगे, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स आप लोग कर सकते हो। टनबुल्स ब्लू क्या होता है, फेरोफेरीसाइनाइड, और सॉल्युबल कौन सा, सॉल्युबल कौन सा नहीं, वो तो बता दिया तुम लोगों को। अब सवाल आता है नेक्स्ट भैया, कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें जिसमें दो डब्बे एक साथ जुड़े हो, दो डब्बे क्या हो, एक साथ जुड़े हो। तो ये क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि इसका आंसर आएगा कैसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एनसीईआरटी कैसे बेवकूफ करती है, देखो पागल बनाती है बच्चों को, देखो।
सी, यहाँ पे देखो जरा, ये लोगों ने 14 रूल्स दिए हैं। कितने रूल्स दिए हैं? 14। 14 रूल्स देने के बाद इन लोगों ने जब पहला कॉम्प्लेक्स दिया, ये पहले कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखोगे तो पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका नाम दिया और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बट इसमें डब्बे पे पॉजिटिव वाला दिया है। सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखोगे तो फिर से डब्बे पे पॉजिटिव वाला है और इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गया क्या? बट डब्बे पे नेगेटिव वाला एक्सप्लेन, कोई एग्जांपल ही नहीं दिया है। अब थर्ड वाला देखो, पर सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन दिया है। थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स देखो जरा, थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में देखो दो डब्बे एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं तुम लोगों को? अब इसके बारे में पूरे एनसीईआरटी में एक भी रूल नहीं है कि दो डब्बे साथ में जुड़े हुए तो उसका नेमिंग कैसे करना है। और साथ में इस वाले का एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, पहले दो का नहीं देते तो भी चल जाता कि उसके रूल्स एटलीस्ट वो रूल्स में थे। इसके तो रूल भी नहीं है और इसके एक्सप्लेनेशन में दिया, बट फिर भी ये क्वेश्चन दिया और ये एग्जाम में आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें जहां पे दो डब्बे एक साथ जुड़े हुए हो? उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मेरा वाला मेथड यूज करो, उससे एक नहीं ऐसे 50 क्वेश्चन आएंगे तभी भी सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान सुनो, जब दो डब्बे एक साथ जुड़े हो तो उसमें क्या करना है। तो दो डब्बे जब साथ में जुड़े हो तो सबसे पहला काम जो है, आपको कुछ एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। मैं आपको बताता हूँ, एक चार्ट बताता हूँ, उसको याद रखना। क्लियर? वो चार्ट आप लोगों को आगे बहुत जगहों पे काम आने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। कुछ आगे आओ। ठीक है? कुछ ध्यान दे रहे पागल बच्चों। निर्लज्जम सदा सुखी। तू आगे से निकाल बेटा। बदतमीजी करा लो इन बच्चों से। ए, ध्यान दे इधर। सुनो, तुम दोनों को अलग बिठा दूंगा, ठीक है? ये याद रखना। क्लियर? हाँ, दूर दूर रहो, बातें नहीं करने का। दूर मत बैठो, पास में बैठो, चिपक के बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बट बातें मत करो। सुनो जी, कुछ आगे आओ। क्या बोला? कुछ आगे आओ। अगर +1 का चार्ज, एक सा चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? और अगर क्या बोल सकते हैं, +2 का चार्ज है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 4। ये याद रखना, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं। जिंदगी कबाड़ा हो गई। अगर तुम्हारे पे +1 का चार्ज है, कितने का चार्ज है? +1 का, सॉरी +2 का चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा हमेशा? 4। अब बात करते हैं प्लेटिनियम और पैलेडियम की। प्लेटिनियम और पैलेडियम की बात करेंगे, और प्लेटिनियम और पैलेडियम पे अगर आपके +2 का चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा आप लोग का 4, और +4 का चार्ज है तो 6 रहेगा। Clear? और क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम +3 और कोबाल्ट +3 हो, तो आपके पास +3 के चार्ज में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 रहेगा। ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको आपको याद। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, वही दोनों के लिए लिखा है वो। हम्म। हाँ, इनके लिए अगर +2 है तो 4 आएगा इनके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे इसको चार्ट को लिखो पहले, होगा यहाँ से। पहले चार्ट लिखो, इसको कॉपी करो। नोट्स में कोई याद नहीं दिया, नहीं दिया, इसलिए बोल रहा हूँ, लिख लो इसको। ठीक है? आगे से तुमको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? क्लियर है? आगे वाले कोई चैप्टर के तुम लोग अपने अपने खुद से नोट्स खुद निकाल लेना। क्लास में मैं जितना लिख के दूंगा उसमें अगर तुमको लगता है तुम लोग लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है? सिर्फ बॉयज को देते हैं, ठीक है? बॉयज को नोट्स मिले वैसे। अभी इसी ने बोला ना सर आप कैसे नोट्स निकालते हैं, आपको पता नहीं। तुम्हारी फ्रेंड है, तुम लोग बोलो तुम्हारे गर्ल्स में से। बॉयज में तो कोई कुछ नहीं बोला, बॉयज में सब चुपचाप बैठे अपना नोट्स ले रहे, लिख रहे हैं। सॉरी, उनको बोलो, तुम्हारे साथ के लोगों उनको बोलो। रोशनी को तो रोशनी फिर इधर बैठना पड़ेगा बेटा, देखो। नहीं बेटा, सॉरी। एटलीस्ट बायोलॉजिकली आई कांट। नहीं, थोड़ा सा स्टूडेंट को भी तमीज होनी चाहिए, है ना? दोस्त नहीं, तुम लोग का टीचर हूँ एट द एंड ऑफ द डे। तो सर एंड ऑफ द डे में फिर बात करते हैं सर टीचर जैसे। लिखा सब लोगों ने? ठीक है, तो बॉयज तुम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है, आगे के नोट्स के साथ। डीपीपी भी उसी बॉयज को ही मिलेगी। कल को मैसे बोलेंगे सर डीपीपी कैसे बनाई, ऊपर नीचे क्वेश्चन वाले। बेटा रोने वाली तो ये है ही नहीं बेटा, टेंशन मत ले। रुलाने वाली जरूर हो सकती है, टेंशन मत ले। उस दिन तो पीछे जाके बैठी थी तो खुश थी, पता है तेरे को?
ऐसे तो खुश थी वो। हो गया लिख के, बढ़े आगे। यस, ये याद रखोगे सब लोग। फिर से सुनो मैं क्या बताऊं। कुछ आगे आओ, +1 का चार्ज है तो कितना रहेगा? 2। +2 का है तो 4। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। इसमें +2 का है तो ये क्या रहेगा? 4। क्लियर हो गया क्या? प्लेटिनियम पैलेडियम +2 तो 4, +4 है तो 6। समझ में आएगा। और क्रोमियम कोबाल्ट के लिए +3 है तो 6 रहेगा। इतना याद रहेगा, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा आगे बहुत। अब ध्यान सुनो, इसके बिना फिर आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं है, इसलिए सुनो। अब अगर मान लो मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड देता हूं, देखो जरा। देखेंगे एक कंपाउंड को। अब सीधे ऐसे कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे 2 डब्बे दिख रहेगा। अब 2 डब्बों में क्या होता है, 2 डब्बे तभी जुड़े होंगे जब दोनों पे प्लस और माइनस का चार्ज होगा। देखो, 2 डब्बों के जुड़े रहने के लिए दोनों आयोनिक होना जरूरी है, नहीं तो फिर क्यों चिपकेंगे? दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी दो डब्बे चिपके हुए होंगे। तो अट्रैक्शन नहीं होगा तो कोई वो चिपकेंगे नहीं। तो अट्रैक्शन होने के लिए एक पे प्लस एक पे माइनस होना चाहिए। तो ध्यान सुनो जरा, कैसे निकालते हैं प्लस कैसे माइनस। अब मुझे क्या पता है, प्लेटिनियम पे 4 लोग लगे हुए हैं। तो प्लेटिनियम पे 4 लोग लगे तो चार्ज कितने का आएगा? +2। अभी बताया तुम लोगों को, अगर प्लेटिनियम के ऊपर +2 का चार्ज है तो 4 लोग, या फिर 4 लोग लगे तो पक्का क्या होगा? +2। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो मेरे को पता है प्लेटिनियम पे 4 लोग लगे तो इस प्लेटिनियम पे कितना चार्ज आया? +2। अमोनिया पे 0 होता है, तो ओवरऑल डब्बे पे कितना आया? +2। नहीं समझ में आया? प्लेटिनियम पे +2 है, 4 लोग लगे हैं, तो अमोनिया पे 0 होता है, ओवरऑल डब्बे पे कितना बचा? +2। बहुत बढ़िया। अब इस डब्बे पे +2 तो सामने वाले पे पक्का कितना होगा? -2। अरे तभी तो बैलेंस होगा ना। क्लियर हो गया? अब सामने वाले डब्बे का ऐसे नहीं समझ में आता, +2 से डायरेक्ट -2 नहीं लिखना। तो देखो जरा, निकाल के देखते हैं। प्लेटिनियम पे 4 लोग लगे, कितना होगा? क्लोरीन पे कितना होता है? -1। ऐसे कितने क्लोरीन है? 4। तो 4 पे -4 होगा, तो अब कितना बचा? समझ में आएगा? निकाल लोगे चार्ज ऐसे। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? डब्बों पे चार्ज निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो पहला जो पॉजिटिव डब्बा है उसको पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव वाला है उसको बाद में नामकरण करेंगे। दोनों का नामकरण पहले पॉजिटिव वाला। यस, पॉजिटिव में पहले किसका नामकरण करते हैं? लिगेंड्स, है ना? फिर लिगेंड्स कौन से बताओ जरा। टेट्रा अमीन। अभी पॉजिटिव में बड़े से पार्ट है, इसमें पहले लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या क्या देंगे? मेटल। मेटल कौन सा बताओ जरा। प्लेटिनियम। प्लेटिनियम चार्ज कितना प्लेटिनियम पे? तो 4 लोग लगे तो +2 का चार्ज आएगा। अब हो गया। अब बात करेंगे नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट तो ये होगा इसका। ये सब नेगेटिव पार्ट में देखेंगे, तो इसमें तो सबसे पहले चीज क्या देखेंगे? लिगेंड्स। तो इसके लिगेंड्स पहले लेंगे। लिगेंड्स कौन से हैं? टेट्रा क्लोरिडो। टेट्रा क्लोरिडो। फिर मेटल कौन सा है? प्लेटिनम। नहीं, प्लेटिनेट क्या आएगा? बिकॉज ये वाले डब्बे पे तो नेगेटिव चार्ज है क्या? तो प्लेटिनेट। अब प्लेटिनियम में चार्ज कितना है यहाँ पे? 2। तो प्लेटिनेट 2 हो गया। तो याद है, समझ में आएगा? तो सिंपल सा है। तो जो आप याद कैसे रखना, सिंपल तरीका बताऊं याद रखने का। जो पॉजिटिव वाला डब्बा है उसके लिगैंड मेटल, नेगेटिव वाला डब्बा है उसके लिगैंड मेटल। याद रहेगा? तो पहले पॉजिटिव वाले डब्बे के लिगैंड और मेटल्स, फिर सेकंड में नेगेटिव वाले डब्बे के लिगैंड और मेटल। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे सॉल्व। तो इसको अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा तो करोगे क्या? पहले इस क्वेश्चन को लिख लो फटाफट। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ तुम लोगों को। अमर कृष्ण पढ़ा है तुम लोग अभी? स्टिल अलाइव। भाई सबसे बड़ा कैंसर तो वही है। क्या पढ़ा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वो उसका फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारे डिजीज है, हर एक से सफरिंग में है। पीक एंड फायर। ये ले बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दे रहे। चिट्ठी है, संदेश है उसमें, डिकोड करना पड़ेगा, इनक्रिप्टेड है। कोई नहीं बेटा, दिखेगा थोड़े दिनों में। हो गया सब लोग का? बढ़े आगे। क्वेश्चन दूंगा तो करोगे?
जल्दी जल्दी बताओ। वो किधर है? दिव्या। कौन बस इतना ही हंस बेटा। दांत बाहर निकल जाएंगे तेरे, इतने ही दांत है तेरे। एक तो गिरा हुआ है ऑलरेडी। तेरे दूध के दांत गिरे होंगे ना अभी तो। बोले रहो कितनी खुशी हो गई देख। अभी नए आएंगे देखो, दूध के गिर गए, मिल्क के गिर गए ना। हाँ बेटा, ऐसे पूरा दबा के मुंह तोड़ दे उसका, ऐसा खींच के दबा के मुंह तोड़ दे। बेचारे बॉयज इतने शांत है तुम लोग क्लास के। लड़कियां खूंखार। अरे क्या है नाम बताओ, चलो मंथन क्या है बेटा? मंथन मार खाएगा लगता है। ज्यादा तारीफ हो गई क्या तेरी? ये ध्यान दो। सबसे पहले इस वाले पे जिंक पे कितना आएगा, +2। तो ये वाले डब्बे पे +2 आ रहा है क्या? तो इस वाले डब्बे पे -2 आएगा क्या? सही है, अब देखते जाओ भैया। वाह। अब देखो जरा। ये पहले प्लस वाले डब्बे की बात करेंगे तो इसमें लिगेंड्स कौन से हैं? टेट्रा एक्वा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेट्रा एक्वा। नेक्स्ट क्या आएगा, जिंक। तो जिंक आ जाएगा 2 का चार्ज। उसके बाद यहाँ पे कौन से लिगेंड है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। हाइड्रोक्सीडो। और उसके बाद क्या आएगा, ऑरेट। गोल्ड मत लिखना, क्या लिखोगे? ऑरेट। ऑरेट और टू। आ रहा है सब लोग समझ में? कर लेंगे ऐसा प्रश्न? करेंगे। जल्दी जल्दी करो। क्या है बच्चा, बताओ जरा। परफेक्ट। अर्जेंटेट, लास्ट वाले में अर्जेंटेट आएगा। यस, गुड वन। क्या हुआ मंथन? अर्जेंटेट। नहीं नहीं, पहले वाले को सिल्वर लिखना पड़ेगा ना। क्यों, मतलब क्या, उसका नाम सिल्वर है ना। ए पहले बोला था सिल्वर, गोल्ड और आयरन। नाम नॉर्मल आएंगे जब प्लस का चार्ज आएगा, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तभी 8 वाला आना, और उसमें 8 में डिफरेंट नाम बताया था। अननेसरी अपने मन मर्जी के नाम मत दो। बड़े आगे। शीरिस, अब देखो ये आ रहेगा तुम लोग का। आया क्या आंसर? कर लोगे तो एनसीईआरटी के सारे बन जाएंगे, तो तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो तुमसे बनेगा नहीं। सारे नाम तुम लोग बना लोगे, क्लियर? तो आयु पैक नेमिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आयु पैक नेमिंग के ऊपर तुम लोगों को DPPPP आज भेजूंगा, तो आज भेजता हूँ, तो DPP सब सॉल्व कर लेना। आयु पैक नेमिंग करोगे। बड़े आगे। यस। तो आयु पैक नोमेन कल्चर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, नोमेन कल्चर। यस। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या बोले बेटा? यस बेटा, बहुत बढ़िया।
जस्ट स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम ब्रूटल रिप्लाईज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस। मतलब कुछ कुछ जगहों पे हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कि नॉमेनक्लेचर, ठीक है, मतलब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मेन में कल्चर नहीं होता, बट औरतों में तो हर जगहों पे ही कल्चर नहीं होता, तो उसमें कोई कल्चर का डिस्कशन ही नहीं होता इसलिए। उल्टा करती सही है, कल्चर को उल्टा करती है तो सुनो, अगर कोई किसी को वुमेन बोलना है तो वुमेन बोलने के लिए भी मैन की जरूरत पड़ती है। मैन मेड, मैन सब पूरा मैन मेड, मैन मेड। हाँ तो वी एग्री दिस ना, तो हमने कब मना किया कि औरतें नहीं होती तो हम मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, सही है ना। और ये देखो, अब ये देखो इनके पास बोल बोल के इनके पास एक ही पॉइंट रहता है। एक कौन सा? सब कुछ। रजाई को दिख रहा है किसका है? रजाई को दिख रहा है किसका है? रजाई को दिख रहा है किसका है? यस। हम बढ़ते हैं आगे। कौन सा प्रूफ है? कहाँ से प्रूफ बता रहे हो बताओ? कौन सा प्रूफ? अल्बर्ट आइंस्टाइन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पहली बात तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बीवी कोई साइंटिस्ट थी नहीं, ठीक है। आइजैक न्यूटन की बीवी कोई साइंटिस्ट नहीं थी। सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की बात करें, गैलीलियो गैलीली से लेके सब। सो क्या बोल रहे हो? हाँ मेरी बीवी को बताओ ना, मैं खुद ही बोलूंगा उसको मैं। हाँ तो मैं तो बोला ना, और कुछ दिन कोई तो मेरे पास आया था ये बात बोलने के लिए, ठीक है, वो आनंदी और कोई तो आए थे, मेरे को बोले थे कि सर क्या बोल सकते हैं, आपको और अमर कृष्णा सर को मैं श्राप देती हूँ, आप लोग को ऐसी बीवी मिलेगी जो भान कोकड़ी। हाँ क्या? तो मैं बोला उसमें क्या है, मैं घर में बांध के चले जाऊंगा उसको, सिंपल, बाथरूम में बंद कर दूंगा, ठीक है, किचन में बंद करके चले जाऊंगा। और अब वो बोले आपको खाना नहीं मिलेगा, मैं बोला हाँ तो मैं तो गोविंदास से बाहर से क्या हूँ, मैं तो कमाता हूँ, पैसा है मेरे पास। उसको प्रॉब्लम होगी, उसको मैं लाके कुछ तो बचा हुआ दे दूंगा। बोले सर आपकी बेटी भी आपसे झगड़ा करेगी, बोला नहीं बेटी को मैं अच्छी शिक्षाएं दूंगा, ठीक है, उसको उसकी माँ के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं बोलूंगा उसमें, क्या बोल, शादी के पहले थोड़ी बताएंगे। नहीं नहीं शादी के पहले नहीं बोलेंगे ये सब जहां से बाद में दिए जाते हैं। करंट दूंगा मैं तो, पाँव में करंट मारूंगा। सेडिस्ट टू सेडिस्ट। उसमें क्या है, कॉकरोच छोड़ दूंगा कमरे में। से- ए, ठीक है, अरे तुम लोग यार सीरियस ले लेते हो मेरी बातों को, ये लड़की लड़ने लग जाती है, प्रथा इतना सीरियस ले लेती है कुछ कुछ बातों को। मैं तो मैं तो हंसते हंसते पॉइंट बताता हूँ। चुप पॉश।
भाई तू है तो कार्टून यार। जानबूझ के नहीं बेटा, मैं तो तेरे साइड हूँ, मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बेटा। आराम से भाई, सब लोग हंसने लग गया यार, इतना बीमार हो गया। इसका तो चेहरा ही लाल हो गया बेचारे का। ब्लश कर रहेगा। थूकना नहीं। थूकना नहीं बेटा। उठ गया फिर मैं, वो एकदम ऐसे ही पी रही थी पानी में। भाई एकदम से डर गया मैं, जैसे देखी ना ये, मतलब अब तो थूक देगी पक्का। तेरे जगह ये होती ना, पक्का थूक देती। दे दे है ना। गुस्सा इज रियल। बस भाई। सो वंस मोर मैं डालो लगाऊं, करंट लगाऊंगा ना, करंट लगाऊंगा, कॉकरोच छोड़ दूंगा, मैं तो सेडिस्ट हूँ भाई। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हाँ कर रहे हो ठीक है ना, तो हो जाए। दो दो हाथ। हाँ कोई नहीं, वो अपने, मैं मम्मी, हाँ। हाँ मम्मी डांटेगी, मम्मी की डांट सुन लेंगे, माँ है मेरी वो ना। मम्मी तक बात पहुंचने नहीं देंगे ना। माँ मम्मी तक बात पहुंचने नहीं देंगे ना। मम्मी तक बात पहुंचेगी नहीं। मम्मी मुंबई में, वो पुणे में रहेगी। ठीक है पुणे तक। हाँ ब्लू ड्रम, हाँ उस ब्लू ड्रम में डालेंगे ना, ब्लू पिंक, उसको जो पसंद है वो सारा, पिंक उसका फेवरेट होता है। हाँ। अरे वो बेवकूफ था वो बंदा, ठीक है ना, ऐसे बेवकूफ बच्चे लोग, बेवकूफ लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। तूने फ्रिज का नाम सुना है बेटा? नहीं। ठीक है कोई नहीं यार, मौत तो पक्की, एक ना एक दिन तो मरना ही है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या है। तो अच्छी शिक्षा है ये। भैया आगे की जनरेशन सीखेगी भैया, कि लड़कियां ब्लू ड्रम की धमकी दे रही है मेरे को। वो तो मैंने, मेरे को फिर कम बैक में कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, अच्छा लगेगा, टीचर कुछ बोला नहीं। ठीक है। बहुत बातें हो गई, बढ़ते आगे चलो। जोक्स अपार्ट, बढ़ते आगे, यस। सी आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, ऐसा आप प्लीज जो है बुरा मत मानिए कुछ भी बातों का। मैं जो भी बोलता हूँ सब एक दिन जब करके दिखाऊं। एक सेकंड, तुम लोगों को कब डिसरिस्पेक्ट किया मैंने, एक बात बताओ। कोई एक दिन बताओ जिसमें मैंने तुमको सीरियसली डिसरिस्पेक्ट किया है, कभी तुम लोग का आदर नहीं किया, ऐसा कोई है क्या। मैं मस्ती मस्ती में बहुत कुछ बोलता हूँ, बट इसका मतलब नहीं है मैं वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। तुम सभी जो है मेरी छोटी बहनें हो, उन सबके मैं उसी हिसाब से रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम लोगों को कभी भी किसी को ऐसा फील नहीं कराया होगा कि मैंने कोई गलत तरीके से तुम लोग से बात की है कभी। मस्ती में भले मैं बोल दूंगा ये पागल चुप हो जा, बट कभी तुमको चिल्ला के कभी किसी को बोला नहीं होगा। कभी तुम लोगों को डिसरिस्पेक्टफुली कभी टच भी नहीं किया होगा, कि किसी के से बाल पे हाथ मार दिया, या तुमको ऐसे हाथ रख के बोल दिया, कंधे पे हाथ रख के बुलाया कि तू इधर आ, ये वो। एंड आई टेक केयर ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स एज लाइक माई डॉटर्स। ठीक है, तुम लोग सब लोग मेरी छोटी बेटियों जैसे हो, उसी हिसाब से रखता हूँ तुम लोगों को, और उतना प्यार भी देता हूँ और उतना चिल्लाता भी हूँ। ये याद रखना, क्लियर हो गया। तुमको स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग भी देना मेरा काम है, और तुम लोग का जो पर्सनल डाउट्स रहते हैं वो भी लेना मेरा काम है। तुम लोग जब पर्सनली रोते रोते आते हो, सर मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो सब लोगों को इनकर करता हूँ, कभी किसी को ऐसा बोला नहीं कि तेरा प्रॉब्लम है तो जाके तू देख। ठीक है, क्लियर हो गया। आई अंडरस्टैंड वुमेन्स मोर देन व्हाट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, क्लियर है। आई हैव बीन रेज्ड इन अ फैमिली वेयर माई सिस्टर्स आर मोर देन माई ब्रदर्स। क्लियर हो गया। जितना यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट वुमेन्स, उससे ज्यादा मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करता हूँ। जितना यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट मेकअप, आई अंडरस्टैंड मोर अबाउट मेकअप। जितना यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट है ना वुमेन हेल्थ, आई अंडरस्टैंड मोर अबाउट वुमेन हेल्थ। क्लियर हो गया। तो ये तो तुम लोग ज्ञान मत देना कि क्या बोल सकते हैं कैसे ना, आई अंडरस्टैंड मोर। क्लियर है, बिकॉज मेरी बहनें उतनी सारी रही है, मेरी इतनी सारी कजन बहन है, मेरी तो 6 तो कजन बहन है। और मेरी सगी बहन एक बड़ी है, और वो बड़ी बहन ने मेरे को सब कुछ सिखाया है, हमको पहले दिन से सिखाया है सब चीजें। हम लोगों को स्कूल में जब दीदी को बताते थे ना, दीज आर नॉट थिंग्स टू बी शेयर्ड, बट मेरी दीदी के बदले मैं इसका श्रेय दूंगा दीदी को, कि दीदी ने मेरे को बहुत सारी चीज सिखाई है। हमारी सिस्टर्स ने हमें सिखाया कि भैया लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इन अ वेरी अर्ली एज हमें बता दिया था, कि भाई कल को तेरे साथ जब तू जाएगा कॉलेज स्कूल के दिनों में, तो स्कूल के दिनों में तुझे अंडरस्टूड होना चाहिए कि तेरे टीचर का बिहेवियर कब चेंज होता है। क्लियर है। और तेरे जो क्लास की गर्ल्स जो है वो कैसे बिहेव करती है, तुझे पता होना चाहिए तेरे फ्रेंड्स ग्रुप में लड़कियां कैसे बिहेव करेगी, बिकॉज ऑफ देयर क्या बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ। क्लियर हो गया। तो ये हमको दीदी ने फर्स्ट डे पे, जब दीदी को तुम लोग स्कूल में बताते होंगे ना, स्कूल में एक सेशन लेके जाते होंगे अलग से, टीचर बुलाती होगी, सब लोगों को एक जगह पे बिठाती होंगी, तुमको बोलेंगे ऐसे ऐसे सपने आएंगे एक रात पहले, तुमको डर लगेगा, ये होगा, डर मत जाना, अपनी बॉडी एक्सेप्ट करना, ये सभी वुमेन्स में होता है, ऐसे सब बताते होंगे। ये दीदी ने हमको अलग से बिठा के बताया, बोला कि हमको स्कूल में ऐसे ऐसे बताते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होता है। सब हमको पहले ही पता चल गया था, फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज वी वर बिन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वुमेन थिंग्स, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तुम लोगों को पीएमएस क्या होता है,
है, पीसीओएस क्या होता है, पीसीओडी क्या होता है, क्लियर हो गया, लाइफस्टाइल से कैसे इफेक्ट पड़ता है, फाइब्रोइड्स क्या होता है, सिस्ट का प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारी चीजें हमको ज्यादा समझ में आती है। क्लियर है? तुम लोग मेकअप कितना करते हो, क्या करते हो, मेकअप में क्या चीज पहले लगाते हो, क्या नहीं है, वो तुमसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि भाई क्या बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आई अंडरस्टैंड माई सिस्टर्स मोर, क्लियर है ना, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। मैंने कभी तुमसे डिसरिस्पेक्टफुली कभी बात भी नहीं कहा होगा, तुम लोग सब मेरे बहने हो, है ना। तो ये तो चीज आप सोच रहे मत, ठीक है। तो उतना हम लोग को सिखाया गया हमारे दीदी ने, तो हमको इसलिए पता है कि भाई कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, क्या होता है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है वो लोग बोलते हैं भाई कुछ नहीं होता ऐसा, मूड स्विंग्स एंड ऑल। कैसे नहीं होता भाई, जो लड़की सहती है उसको पता चलता है भाई। गर्ल्स की बॉडी और बॉयज की बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया? बॉयज के लिए मूड स्विंग्स कुछ नहीं होता, बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, कोई हार्मोनल चेंज ही नहीं, हार्मोनल चेंज एक ही है, सेक्सुअल। ठीक है, सेक्स चाहिए बस, उसके ऊपर कुछ भी हार्मोनल चेंज नहीं, थोड़ा फ्रैंक बोलूंगा। बट यही होता है बॉयज में, क्या होता है उससे ज्यादा ऊपर क्या मूड स्विंग होता है, बॉयज को पता है, ठीक है ना। कुछ गलत फोटो देख ली तो मन करता है कि लेट्स मैस्टरबेट और वॉच पोर्नोग्राफी और समथिंग। बॉयज का यही मूड स्विंग है, सेक्स 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 सेक्स, बस इतना ही समझ में आता है। कुछ गलत देख लिया उसका ये होता है। गर्ल्स के नहीं होते, गर्ल्स के मल्टीपल मूड स्विंग्स होते हैं, खुद से ही लड़ती रहती है पूरा दिन, खुद से ही परेशान रहती है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले टेंशन आ जाता है, खुद है ना, खुद ही गिन लेती है 20 को आने वाली है, ये 19 से 18 से दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? नहीं आती तो फिर खजूर खा खा के लेके आती है सीधे, चल भाई, है ना, पपाया खा लेते, ये खा लेते, खजूर ले आते। लेट हो जाता तो और प्रॉब्लम हो जाती है, लेट डिले होने का और टेंशन आता है। कभी कभी इतना डिले हो जाता है कि सेकंड वाला, पहला वाला जब आया उसके बाद सेकंड वाला उसके बाद तुरंत आ जाता है, और पहले सेकंड वाला पहले आ जाता है, दोनों मिक्स होने लग जाते हैं। तो आने वाले में और प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है? तो वुमेन्स के लिए बॉडी हेल्थ उनका बहुत डिफरेंट होता है भैया, है ना। उनके लिए संसार बहुत अलग है, हमारे लिए बहुत अलग है। मेंस के लिए कुछ नहीं है, हम लोगों को वैसे बना है एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं हम लोगों को। क्लियर? हम लोगों को क्लोथिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, हम लोग को कोई जज करने वाला नहीं। मैं कुछ भी कपड़े पहन के घूमूं, मैं आज शॉर्ट्स पहन के घूमूं, ऊपर टी शर्ट पहनूं, आधी बनियान में घूमूं, ठीक है। आधे अंकल लोग लुंगी पहन के ऊपर टी शर्ट नहीं पहन के घूमते, आगे ऐसे घूमते हैं छाती के बाल दिखाते दिखाते। कोई कुछ बोल सकता है उनको? नो वन कैन से एनीथिंग टू देम। क्लियर है? बिकॉज दे आर मेन। मेन को सोसाइटी ने वैसे बनाया है कि भाई वो लोग कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं, तुम लोग नहीं पहन सकते। तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको बोला, अपना बदन ढक के रखो। क्लियर हो गया? तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गर्ल्स को बहुत सारी चीजों में ऐसी सारी प्रॉब्लम्स है, हमको बोलनी भी नहीं चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। बट तुम लोग इतने बड़े हो, समझदार हो, तो तुमको समझ में आता है। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को पहनना है, हम लोग हमारे हिसाब से जैसे कपड़े पहनने, मैंने मेरे को एक शर्ट पहनना, मेरे को गर्मी होती है, मैं सिर्फ एक शर्ट पहन के जा सकता हूँ, है ना। मैं कॉटन का एक पतला सा व्हाइट शर्ट भी पहनूंगा तो सी थ्रू होगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे टेंशन नहीं। मेरा व्हाइट शर्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर थोड़ा सी थ्रू होगा तो दिखेगा कि भाई मेरा चेस्ट पे हेयर्स है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। बट गर्ल्स को 10 बार सोचना पड़ता है कपड़ा पहनने से पहले, पहले उसको लेयरिंग करनी पड़ती है कि क्या बोल सकते हैं, किस तरीके से जो है मेरे को कपड़े पहनने चाहिए, अंदर क्या पहनना है, बाहर क्या पहनना है, इजंट इट। उसके बाद जो है सी थ्रू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 10 बार उसको सोचना पड़ता है। क्रॉप टॉप पहनती है तो नहीं ऐसे झुकती है, तो पीछे से फिर जो है टी शर्ट ऊपर होता है ना। यहाँ अगर लूज शोल्डर है तो यहाँ से बार बार ऊपर करना पड़ता है। क्लियर है? तो लिखने से पहले जो है क्या बोल सकते हैं, हाँ, यहाँ पे हाथ रख के नीचे लिखना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको जो ड्रेस पहननी है वो पहन का, जो उनका फेवरेट ड्रेस है वो पहनने में उनको अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज आजू बाजू के लोग ऐसे होते हैं जो उनको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो पहनने का भी मन है क्रॉप टॉप, बट आजू बाजू के लोग भी ऐसे हैं जो क्रॉप टॉप पहनने नहीं देते, तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, आई अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं मैं बोलता नहीं, इसका मतलब नहीं मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं मस्ती मस्ती में तुम लोग को बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, पर इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई, हमको सब समझ में आता है। तुम हम लोगों के लिए क्या, बॉयज के लिए हेयर स्टाइल क्या होता है, ठीक है, बाल धो लिए हैं, रोज जाके शावर के नीचे खड़े हुए, सूख गए, हो गया, खत्म हो गया। लड़कियों को हेयर डे रखना पड़ता है भैया, हेयर डे को भी ध्यान रखना पड़ता है भैया, कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से। क्लियर हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल का धोने ही पड़ते बाल, ये घर में प्रथा बना दी है, घर के अंदर एक ये बना दी है ऐसी जो है ना, और रिचुअल बना दिया है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आपको बाल धोने चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी इम्प्योर रहेगी। क्लियर? मंदिर मंदिर में जा नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें होती है गर्ल्स के अंदर जो उनको ही समझ में आती है, जो उन्होंने ही देखी होती है। चाहे ड्रेसिंग हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, कपड़े सुखाने, हम लोग हमारे अंडरगारमेंट्स कहीं पे भी सुखा सकते हैं, बॉय लोग है चड्डी कहीं पे भी सुखाती, कोई टेंशन नहीं। लड़कियों को अपने अंडरगारमेंट्स सुखाने से पहले 10 बार ध्यान देना पड़ता है कि उनके घर के रिलेटिव्स ना देखें। इतनी शर्म होती है लड़कियों के अंदर, इसे बहुत गंदी बात मेरे को से बोलनी नहीं चाहिए, बहुत समाज के अंदर ऐसी बातें हैं जो हम लोग छुपा के करते हैं, बट ये बहुत कॉमन है, गर्ल्स लोग फेस करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। उनको अपने अंडरगारमेंट सुखाने में 10 बार सोचना पड़ता है कि कोई बाहर का व्यक्ति या घर में कोई बाहर का रिलेटिव या कोई भैया आएगा तो क्या सोचेगा। ठीक है? तो मम्मी लोग उनको बोलते हैं बेटा तो एक काम करना, कपड़े थोड़े साइड में सुखाना या फिर बेडरूम में सुखाना, ऐसे ना, और हॉल में कोई ना कोई तो आएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो है क्या बोल सकते हैं गर्ल्स फेस करते हैं, तो कपड़ों को लेके, हेल्थ को लेके। उसके बाद जो है क्या, बस सबसे मेन तो हार्मोनल चेंजेस हो गए। हार्मोनल चेंजेस हम लोगों को क्या टेंशन है, हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं आते हार्मोनल, सब महीने एक ही जैसे हैं। क्लियर होगा? गर्ल्स को टेंशन आ जाता है पहले से ही कि भैया मेरे पीरियड साइकिल्स आने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी हेवी फ्लो में लम्स आना, लम्स आने का कितना कितना मुश्किल है। आप देखो, आप सुसु करके आए हो, आप आपका सुसु नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? आप सुसु करके आए हो, हम लोग देखते हैं येलो है या नहीं है, इतना ही देखते बॉयज लोग।
सॉरी बहुत ज्यादा ये है ना, ग्रॉस है। बट ये है, सही है। हम लोग क्या देखते हैं, कितना पानी पिया, पानी पिया है तो व्हाइट है, नहीं पानी पिया तो येलो, इतना ही देखते बॉय लोग। गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेंशन आता है भाई, वो देखने से लम्स दिखाई थे नीचे। क्या लम्स देखेंगे, कितना अजीब लगता होगा अपने बॉडी के लम्स। और इतना हेवी फ्लो होता है, कभी कभी, कभी कभी फ्लो ही नहीं आता तो कुछ चिड़ होती है, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। बॉडी के अंदर रह जाएगा तो और ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोनल बैलेंस। कभी कभी बहुत हेवी फ्लो रहेगा तो पूरा बॉडी ड्रेन हो जाता है, बैक पेन होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बैक पेन के बाद जो है क्या बोल सकते हैं, फिर ब्लॉटिंग उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब चीजें जो हमको नहीं समझ में आता, हेडेक्स होना, ब्लॉटिंग होना, बैक पेन होना, तो ये सब बहुत ही ऐसी सब चीजें हैं जो नहीं समझ आती। और क्लास में क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बॉयज को ये बातें पता नहीं होती। तो जब सेवन्थ एट स्टैंडर्ड में आप लोग होते हो, नाइन्थ स्टैंडर्ड में होते हो, क्लास की कोई लड़की बोलती है मैम मे आई गो टू वॉशरूम, तो फिर बाकी बॉयज जो है मैम छोड़ देती है, बॉयज को नहीं छोड़ती मैम। बॉयज लोग बोलते हैं मैम मे आई गो टू वॉशरूम, तो बॉयज लोग को बोल, मैम को पता है नाइन ये टाइम पास करने जा रहा है, क्लास के बाद भी जा सकता है। तो ना बॉयज को एक क्वेश्चन आता है कि यार हमको तो छोड़ा नहीं वॉशरूम के लिए। वो लड़की जब भी बोलती है मेरे को वॉशरूम जाना, तुरंत छोड़ देते हैं, लेक्चर का बीच में हो, कितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हो, तुरंत छोड़ देते। तो मेरा फ्रेंड ने मेरे को पूछा था 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, बोला अरे मैम बड़ी नालायक है। हम लोगों को जब हम बॉयज लोग बोलते हैं मैम मे आई गो टू वॉशरूम लेक्चर के बीच में, तो बोलती है नहीं जाने का। और गर्ल्स कोई भी बोलती है तुरंत जाने देती है। तो फिर मैं बोला भाई तेरे को इतना भी अक्ल नहीं, क्या तेरे को पता नहीं गर्ल्स का प्रॉब्लम होता है? बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं होता भाई, नाटक करती है, आधी लड़कियां झूठ बोल के जाती है। सो बॉयज डोंट हैव एम्पैथी, बहुत सारे बॉयज को ये समझ में ही नहीं आता, एम्पैथी नहीं है ना लड़कियों की, उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको पता ही नहीं, उनको एड्रेस ही नहीं किया किसी ने, उन्हें किसी ने बताया नहीं। तो जितना वुमेन हेल्थ के बारे में गर्ल्स को पता होना चाहिए, उससे ज्यादा बॉयज को पता होना चाहिए। बिकॉज गर्ल्स की केयर, टेक केयर करने वाले एट द एंड ऑफ द डे बॉय ही होगा वो। तो उसको ज्यादा पता होना चाहिए उसकी पार्टनर कैसी होगी, उसकी पार्टनर के क्या प्रॉब्लम्स होंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली इस सोसाइटी में, जैसे हम जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ की सोसाइटी में हम लोग को बहुत क्लोज तरीके से रखा जाता है। सेक्सुअल चीजों को डिस्कस करना, सेक्सुअल हेल्थ को डिस्कस करना, बॉडीली चीजों को डिस्कस करना बहुत ही टैबू बना के रखा है, लोग डिस्कस ही नहीं करते कि कैसे है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गर्ल्स इवन ओवरऑल देखेंगे तो गर्ल्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती है। नॉट बिकॉज वो गर्ल्स है, जस्ट बिकॉज वो सोसाइटी इतनी कंडेंसिव है, कंडीसिव सोसाइटी है, तो सोसाइटी में डिस्कशन ही नहीं होता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे बॉयज सोचते हैं हमें क्यों डिस्कस करनी, हमें क्या लेना देना सर, हम तो लड़के लोग हैं। तो तुम्हारी मदर ने भी यही फेस किया है, बस तुम्हारी मदर ने तुमको बोला नहीं कि उसने क्या फेस किया है, इसलिए हमको लगता नहीं है। हमारी मदर ने तो इससे ज्यादा फेस किया जितना इन गर्ल्स ने फेस किया। हमारी मदर के टाइम पे तो पैड्स भी नहीं होते थे भैया उनके पास, तो उनको तो भैया वो कपड़ा लेना पड़ता था, वो कपड़ा पैड यूज करने को वो लोग टैबू मानते थे, बोलते थे देवता नाराज हो जाएगा, ऐसा उल्टी उल्टी सुल्टी चीजें बांधते थे। तो गांव की औरतें अभी भी, हमारे गांव में बहुत सारी औरतें कपड़ा यूज करती है। अब वो कपड़े को धोएगी, उसको कपड़े को सुखाना पड़ता है, शर्म आती है उस कपड़े को सुखाने से पहले, उस पर स्टेन ज्यादा हो जाते हैं, रेड डार्क कलर का कपड़ा लेना पड़ता है, उसको लेके यूज करना पड़ता है, कितना अनकंफर्टेबल लगता है जब वो कपड़ा गीला हो जाता होगा। उसकी वजह से जो है पूरे बॉडी पे नीचे रैशेस आ जाते होंगे। क्लियर। तो कितना जो है ऐसी सब चीजें जो उनको फेस करनी पड़ती है। और गाँव में तो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, आप आपके हस्बैंड को नहीं बोल सकते, हस्बैंड इतने डोमिनेटिंग होते हैं, आप उनको ये सब चीजें बता भी नहीं सकते कि मेरे को ये सारे प्रॉब्लम्स है। उसको पता ही नहीं, वो हस्बैंड को भी पता नहीं, वो भी गांव में पला बड़ा है, वो लॉन्डो के बीच में पला बड़ा है, उसको पता ही नहीं कि भाई लड़कियों को ये सब प्रॉब्लम्स होती है। उसको तो इतना ही पता है कि भैया पीरियड्स होने की वजह से बच्चा जो है वो पैदा होता है हर महीना, जो है क्या बोलते हैं लड़कियों को कुछ तो एक 5 दिन प्रॉब्लम होती है, इसके से वो मंदिर में नहीं जा सकती, खाना नहीं बना सकती, उसके लिए उतना ही है। उसको ये पता नहीं कि भाई ये क्यों नहीं बना सकती, उनको क्रैम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है। और कुछ कुछ लड़कियों को तो भाई कसम से बता रहा हूँ, इतने भयंकर क्रैम्स आते हैं ना, बहुत भयंकर। मेरी एक फ्रेंड थी शोभा, सो इतने क्रैम्स आते थे, फर्स्ट डे उसका डेड था, डेड फर्स्ट डे। ऐसे तो वो कभी क्लास में नहीं आती थी फर्स्ट डे में। तो फर्स्ट डे में आती नहीं तो क्या बोल सकते। बाद में एक दिन मैंने पूछा तो मेरी फ्रेंड बोली उसको पूछ मत ये सब। मैंने क्यों नहीं पूछना चाहिए भाई, मुझे पता होना चाहिए, मेरी फ्रेंड है, मेरे को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए उसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, उसने बोला मेरे को क्रैम्स आते हैं बहुत। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा। वो एकदम भयंकर क्रैम्स आते हैं, मैं उठ भी नहीं सकती बेड से, इतने आते हैं। कुछ कुछ लोगों का बहुत आता है, किसी किसी लोगों का भगवान की कृपा होती है कुछ भी नहीं आते, कुछ लोगों का एकदम मस्त चले जाते हैं, पहले 2-3 दिन एकदम शांति से जाते हैं। कुछ लोग एकदम डेड होता है भाई, एकदम मौत, सीधा मौत से एकदम पाला पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं इतने। तो हर किसी के अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। मैं ना, किसी के मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। अपने आप से लड़कियां लड़ती रहती है ना, इसलिए लड़कियां आजू बाजू वाले लोगों से लड़ती है क्यों, खुद के दिमाग में लड़ाई चलती रहती है। खाना खाऊं नहीं खाऊं, सोऊं नहीं सोऊं, ये करूं वो नहीं करूं, ऐसा नहीं करूं, इतना अनईजी फील होता है। तो उसके बीच में कोई अगर आके बात कर ले तो उससे चिढ़ जाती है, फिर उससे लड़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद लड़ाई होना शुरू होती है, फिर लोगों को लगता है लड़ाई क्यों कर रही है। तो उसके मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे बहुत। तो ये सब चीजें हैं, और अभी और भी बहुत हेल्थी प्रॉब्लम्स आ गई है। तो इसका सबसे मेजर रीजन क्या है, लाइफस्टाइल। पहले की औरतों में ज्यादा नहीं होता था, अभी की औरतों में ज्यादा क्यों होता है, लाइफस्टाइल का इशू होता है। लाइफस्टाइल आप लोग सुधारिए गर्ल्स लोग, आप लोग एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, अच्छा खाना खाइए, और थोड़ा सा अपने बॉडी को फिजिकल वर्कआउट दीजिए। फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी